The festival of J&K elections is over. The mandate is out. The results have come out. पवन जी, दीपक और आपने बहुत मेहनत इस इलेक्शंस में करी, कभी चुनावी चालीसा, कभी कुछ, और पूरी अच्छी तरह बनाकर इस इलेक्शन को कवर किया। अब जब रिजल्ट्स आ गए हैं, पहले तो आपसे एक क्वेश्चन कि आप दोनों सोचते क्या हैं? रिजल्ट्स आपके सोच के अनुरूप रहे जहां इसमें कोई नई स्थितियां बनी? अगर मुझे इस पर बात करनी हो तो मैं इस रिजल्ट से खुश नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी को जो 29 मिली है ये सफिशेंट नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि 30 प्लस होती, 34 33 के, देखो 43 सीट्स के ऊपर, जहां पर अगर जम्मू प्रोविंस, अगर हमने कश्मीर को देखकर ही बात करनी है, अगर वो यूनाइट हो सकते हैं तो जम्मू के लोग भी यूनाइट होते। पवन जी, वर्ड यूनाइट था, दीपक क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मुझे ये लगता है कि जम्मू रीजन, जहां हमें लग रहा था कि जम्मू रीजन बीजेपी की तरफ जाएगा और कश्मीर रीजन जाएगा एनसी की तरफ, वहां थोड़ा सा उल्टा हो गया। जम्मू रीजन पूरा नहीं गया बीजेपी की तरफ, और कहीं ना कहीं राजौरी पुंछ, जिसको केंद्र सरकार हो या बीजेपी की हाई कमांड हो, उन्होंने बहुत, आप ये कह लें, बहुत उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा, उनके इश्यूज़ का, मुद्दों का, और यहाँ तक कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने के बावजूद कहीं ना कहीं 8 सीटों पर राजौरी पुंछ के बीजेपी औंधे मुंह गिर गई। केवल 1 सीट आई और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी वहां से हार गए। और बड़ी बात यह हुई कि बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने अपना कैंडिडेट लोकसभा चुनावों में नहीं दिया था, वहां से वो एनसी के पास चली गई थी, तो एनसी के पास पहले वहां से लोकसभा सीट गई, अब वहां के विधायक भी चले गए, तो आपका सिकुड़ गया, आपका जो एरिया था वो सिकुड़ गया। दीपक, इसमें मैं आपको पूछूंगा, मैंने आपको परसों एक प्रोग्राम में बहुत लाउडली कहते सुना जी कि लखनपुर से पुंछ तक, हाँ, और यहाँ सुचेतगढ़ से बनिहाल तक जी। तो कहीं ना कहीं आप भी औरों की तरह इसको मिसरीड करके, क्योंकि हमारा जो जम्मू खिता था कहीं ना कहीं सुंदरबनी के पास और रामबन से पहले जाके रुक गया। देखिए विकास जी, हमने मिसलीड नहीं किया। कहीं ना कहीं जो बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और केंद्र सरकार, आप खुद सोचिए, जम्मू रीजन में 13 रैलियां की गृह मंत्री अमित शाह ने, उसमें से 6 रैलीज तो उनकी राजौरी पुंछ में थी, और अगर हम थोड़ा सा और ऐड ऑन करें तो 6 के बाद उनकी 3 और रैलियां अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में थी, और अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी सिवाय किश्तवाड़ की 2 सीटों के बीजेपी को कहीं कोई बड़ा लाभ नहीं मिला है। दिलीप परियार और शक्ति परियार चाहे जीते हैं, आप रामबन की दोनों सीटें हार गए हैं, और रामबन जिला बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पर पीएमओ में एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो वहां से सांसद हैं, उन्होंने अपनी मर्जी के, उनके बहुत करीबी माने जाने वाले कैंडिडेट दिए थे दोनों सीटों पर। पवन जी, पिछले 10 साल से एक नेशनल पार्टी जो पूरे सेंटर को रूल करी और कई स्टेट्स को उसने हिंदुस्तान में जीता है, कहाँ यहाँ स्ट्रेटेजिकली फेल होगी? 370 हटाने के बाद ग्राउंड सिचुएशन को नहीं पढ़ पाए, और इतनी बड़ी आफत वो समझ नहीं पाए। 6 सीटें वो जम्मू में बढ़ाते हैं, 37 से आपको 43 पे ले जाते हैं, उस 43 में 8 या 9 सीटें दीपक एनसी उठा के यहाँ से आपकी कितनी से ले जाती है? 8 सीटें शायद एनसी लेके जा रही है। कांग्रेस, सुनिए, अलायंस कांग्रेस ने किया एनसी के साथ, एनसी श्रीनगर कश्मीर में होने वाली थी, और कांग्रेस उनके हिस्से का जम्मू में देखने वाली थी। कांग्रेस फेल हो गई, बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए, और एनसी यहां से 8 सीटें उठाकर, और कांग्रेस को जो मिला वो भी कश्मीर से मिला। पवन जी, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, आप एक्सपीरियंस से इसको आंसर देखो, मैं इसमें क्लियर करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने, जो मैं दीपक से पहले बात करता था, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है, दमखम से चुनाव लड़ती है, पूरी तैयारी के साथ लड़ती है, टेक्निकली भी हर तरीके से वो चुनाव लड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास फीडबैक जो सेंटर में पहुंचानी होती है, वो आपकी स्टेट यूनिट ने पहुंचानी होती है, और जहां पर जो आपका कैडर कर रहा है उसने पहुंचानी होती है। दूसरा, आपको जो आपका एक बहुत बड़े आपका बैकबोन है आरएसएस, उस संगठन की आपको माननी पड़ेगी। कहीं ना कहीं लगता है कि आरएसएस की नहीं सुनी गई। हाँ, अगर आप उनको इग्नोर करके चलोगे तो ये मैंडेट आपका 29 तो आ गया, आप इस पर खुश मत होइए। 43 पे आप लड़ रहे थे, जहां पर उम्मीद थी कि 41 टच करते, और 5 आपके जो नॉमिनेटेड होते हैं तो 2-3 दूसरे लेकर आप सरकार बना पाते। कि लोगों के, जम्मू के लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया था कि आप हमें अपना सीएम देंगे, और एक हिंदू सीएम अगर होता है जम्मू में तो एक इतिहास बनता, पहली बार होता, और यहाँ के लोगों की सुनवाई होती। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी, ना जाने कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको राजौरी पुंछ के ऊपर एसटी स्टेटस देने के बावजूद भी आपको वोट नहीं दिलवा सके। ये एक बहुत बड़ा फेलियर, और आपका पार्टी का प्रेसिडेंट वहाँ पे हार जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। दुखद नहीं कह सकते हम, और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली फेलियर है। पार्टी के हिसाब से दुखद ही है। दुखद है पार्टी के हिसाब से। पार्टी अगर कल को ये सोचती है कि हम, प्रधानमंत्री जम्मू आकर ये बोलते हैं
कि आप हमें जिताइए, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। गृह मंत्री नौशहरा जाके बोलते हैं कि आप हमें विधायक दीजिए, इन्हें बड़ा आदमी हम बनाएंगे। तो जनता उन्हें विधायक ही नहीं बना पाई तो बड़ा आदमी कहां से बनाएंगे? पार्टी कहीं ना कहीं गिर गई। दीपक, इसमें एक बात ये आती है कि आपके, मैं 3-4 नेताओं के नाम नहीं लूंगा, और वो पार्टी के बड़े अच्छे खड़पंच और सरपंच थे, वो श्रीनगर में घूमते रहे 2-3 साल, और वहाँ शायद खर्चे भी किए होंगे, कैडर भी तैयार किया, वाइस प्रेसिडेंट चुने, उनको जिम्मेदारियां दी, और उसके बाद आप इतने मिजरेबली वहाँ फेल होते हैं और अपने गढ़ में सेंध लगवा देते हैं। अपने ही घर में बीजेपी के स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट मेरे ख्याल में उखाड़ दिए जाते हैं, और उनकी टेरिटरी के बियॉन्ड जो टेरिटरी थी वो आपके लिए फॉरेन डोमेन हो जाती है, आप बिल्कुल एक सीट वहां से नहीं जीत पाते। तो ऐसा जब होता है, इसमें कहीं ना कहीं, जैसे पवन जी गुस्सा कर रहे हैं, मंथन की जरूरत है। जम्मू ने बीजेपी को फेल नहीं किया, कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी सोचते हुए, फीडबैक सही नहीं लेते हुए जम्मू को फेल कर दिया। देखिए, बीजेपी को एक चीज़ बहुत साफ तौर पे समझनी होगी, और मुझे लगता है चिंतन मंथन होगा, और जैसे कि संघ हमेशा बैकिंग करता है। आपको एक और बड़ी चीज़ बता दूं, आरएसएस की मर्जी की बहुत सारी टिकट्स नहीं दी गई थी, हमने बहुत बार बात भी की, बावजूद इसके आरएसएस के काडर ने बहुत जबरदस्त काम किया जम्मू में। इसी का रिजल्ट है कि 29 सीटें जीत पाए। दूसरा, जिस डोगरा कम्युनिटी की आप बात करते हैं, उस डोगरा कम्युनिटी ने आपको पूरा सपोर्ट किया, चाहे आपने स्मार्ट मीटर्स लगाकर बाकी चीजों को लेकर तंग किया, लोगों को तंग थे लोग, मगर बावजूद तंगी के लोगों ने आपके साथ शाना बिशाना खड़ा होकर वोट किया। मगर आपको यह सोचना होगा कि जिस तरफ आप झुकाव करते हैं वहां से वोट नहीं मिल रहा, तो आप जो बाकी किसी को खुश करने की राजनीति है उसको छोड़कर अपीजमेंट पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आप काम वहां करिए जहां आपका गढ़ है। और दूसरा, एक चीज बहुत डीपली सोचनी पड़ेगी अब बीजेपी को कि क्या कभी बीजेपी कश्मीर की तरफ कुछ कर पाएगी, ले पाएगी। और तीसरा पॉइंट सर बहुत इंपॉर्टेंट है विकास जी, अब एक चीज़ और बड़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। आपने कश्मीर में 19 कैंडिडेट दिए, जिसमें से 4 या 5 आपके कश्मीरी पंडित फेस थे। क्या कश्मीरी पंडित ने आपको वोट किया? आपको ये सोचना पड़ेगा। दूसरा, आप 5 नॉमिनेटेड एमएलए में से 2 फिर कश्मीरी पंडित एमएलए देने जा रहे हो, क्या आपको उस कम्युनिटी का वोट आ रहा है? ये आपको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पवन जी, एक क्वेश्चन आप दोनों से, कई बार कहते हैं ना, कुब्बे को टांग पड़ी और वो सीधा हो गया जी। ये जो 29 सीटें, 29 या 28 जो भी फाइनल नंबर लेगा, बीजेपी यहाँ से लेकर आती है, और कश्मीर की तरह सोचने वाले, मैं नाम नहीं लूँगा, सीधा उन्होंने एनसी को वोट किया। उन्होंने बाकी सब पार्टियों को, चाहे वो इंजीनियर रशीद रहे या महबूबा की पार्टी पीडीपी थी, उनको नज़रअंदाज कर दिया, दरकिनार कर दिया पूरी तरह, और एन ब्लॉक जाके एनसी को वोट किया। मतलब दिस वाज अ डिवाइड बिटवीन कश्मीर एंड जम्मू, एंड दे वर वेरी क्लियर कि उनको कहाँ जाना है। लेकिन एक इसमें अच्छी बात हो गई, कल उमर अब्दुल्ला या जो भी सीएम बनते हैं उनको इस एलजी के अंडर ही, क्योंकि यूटी स्टेट है आपकी, एलजी के इन अकॉर्डेंस काम करना पड़ता है, और कई पॉलिसीज और कई फाइलें क्लियर कराने एलजी की एक्सेप्टेंस चाहिए होगी। बीजेपी जो कि एक अपोजिशन में नजर आएगी, फिर भी एलजी सेंट्रल रूल्ड पार्टी की तरफ से है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कार्नर रखेंगे। तो ये जम्मू रीजन की डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी है। एक मेरे को लगता है एक डिवाइन जस्टिस हो गया, इसमें दोनों खितों की डेवलपमेंट हो पाएगी, और शायद 3 साल बाद जब बीजेपी एक बार मंथन करके अगले 5 साल बाद तैयार हो। जम्मू का नुकसान कहीं नहीं हुआ, दिल दुखता है जब आपको नंबर्स देखते हैं, बट आप स्ट्रेटेजिकली देखिए तो ये डिवाइड इस तरीके से कहीं ना कहीं कवर हो सकता है। दीपक, पहले पवन जी आप इस पे अपना बता देखिए, जो वोटर होता है ना, वो बड़ा सेंटिमेंटल होता है अपने लीडर के, हार लगे, और जब उसको कोई लेना देना नहीं है आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े लग रहे हैं, आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हमने इतना पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर दिया है, हमने इतना कैडर वहाँ भेज दिया, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको ये लेना देना था कि अगर कश्मीर में सब लोग यूनाइट हो गए हैं तो जम्मू में हम लोग यूनाइट क्यों नहीं हो पाए, कहाँ हमारा फेलियर रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें विकास जी एक और चीज़ है कि आपने करोड़ों रुपए खर्चा किए कश्मीर में, अपने कैडर 5 स्टार होटलों में ठहराए, 10-10, 12-12 लोगों की गाड़ियों के काफिले उनके साथ घूमते रहे, और बॉडीगार्ड के साथ वो वहाँ पर एंजॉय करते रहे, पार्टी का काम कर रहे थे। ये बात अलग है कि घर घर में आपने तिरंगा फहरा दिया, जब पार्टी का झंडा वहाँ पर लगवा दिया, कैडर आपने खड़ा कर दिया, लेकिन वो कैडर जब जंग की बारी आती है तो कैडर वो घर के अंदर दुबक जाता है, और आपको वोट वहाँ मिलते हैं नाम मात्र। और आपने 19 कैंडिडेट खड़े किए, आप एक कैंडिडेट नहीं जितवा पाए, जबकि आपने 19/19 करके हम पे चले, इतने करोड़ों रुपये आपने खर्च किए। पवन जी, जब भी हम कोई एक नई फसल किसी ऐसी जगह पर जहाँ उसका मौसम नहीं होता,
दीपक उगाने की कोशिश करते हैं तो कई बार फेलियर होता है, एक बार कभी आपको साइल चेंज करना पड़ता है। सुनिए, कभी वातावरण टाइम भी चेंज होता करना है ना, पड़ता है। हर बार गन्ना थोड़ी लगाना, वहां पर आप तरबूजा भी लगा एक मिनट, सकते हो। थोड़ा पेशेंस, आपका गुस्सा। 370 चेंज करने के बाद बीजेपी ने एक ट्राई करी, मैं उसको ठीक है, जी। उनकी सोच गलत नहीं रही लेकिन उसका रिजल्ट गलत आया है आज। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, भले ही गलती में हुआ, जम्मू ने सेंटिमेंटल होकर बीजेपी को वोट दिया है, नाराजगी या कोई बारी खुश होना ये, लेकिन देखो कांग्रेस एक पूरी तरह से वॉश आउट हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक देयर वाज अ डिवाइड, रीजनल डिवाइड था। पर जो दोनों खित्तों की यूथ है उनको तो नौकरियां चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए। अब ये डिवाइड तो ब्रिज करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर के लिए सोचना पड़ेगा। डेवलपमेंट किसी एक की नहीं होगी, अगर जॉब्स आएंगी दोनों जगह सोचना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट बनेगी, जो इस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट ही कही जाएगी, चाहे जीते वो कश्मीर की तरफ से हैं, उस गवर्नमेंट का जब स्ट्रेटेजिकली काम चलेगा, मिनिस्टर उस रीजन से होंगे या उनके अलायंस वाले होंगे। बीजेपी का शायद कोई मिनिस्टर नहीं होगा, बट आपके पास बीजेपी एलजी ऑपोजिशन में होगी रहेगा। मिनिस्टर, नहीं, आपका यूटी स्टेट में एलजी रहेगा, जी। तो आपके काम नहीं रुक सकते, तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप अपने लोगों का भला नहीं कर सकते। आपके पास बहाना कुछ नहीं होगा मैं दीपक, आपको देता हूँ इसमें जवाब। सर, बहाना नहीं होगा। दो चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ जो आपने कही वो ये है, जो हमारा ऊपर कैप्शन भी हमारे व्यूअर्स पढ़ रहे हैं, वो ये है कि हम ये जो सरकार बन रही है, हमने लिखा व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट में सबसे पहली चीज़ ये आ गई कि जम्मू से कितने मंत्री बनेंगे और वो कौन होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2 या 3 नहीं, बड़ी बात फिर 2 या 3 कहां से, क्योंकि आपको जम्मू के 5 जिलों में तो मंत्री कैसे आप बनाओगे? यहाँ तो एनसी या कांग्रेस का कोई एक शायद मैं आपसे एग्री करता हूँ, रजौरी से जो छोटा लड़का नहीं जीता, नहीं, वो मैं वही बात कर रहा हूँ, वही लेट मी कंप्लीट 5 जिलों की बात कर रहा हूँ। जिन 5 जिलों से बीजेपी जीती है उनमें से तो एनसी का कोई नहीं जीता, तो वहां से आप कैसे दोगे मंत्री? कांग्रेस का भी नहीं जीता। अब बड़ी बात ये आती है कि क्या हमारे सामने जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीर की सरकार है, सरकार कश्मीर से ही चलेगी। अब दूसरी चीज, अब उमर अब्दुल्ला के लिए भी बहुत सीरियसली सोचना होगा कि हम जम्मू का काम कैसे करेंगे, क्योंकि आपने जनाब जम्मू कश्मीर में सरकार चलानी है, सिर्फ जम्मू में नहीं चलानी है, कश्मीर में नहीं चलानी है। चाहे आपके जम्मू में लोग नहीं जीते, मगर जम्मू रीजन में आपके 8 विधायक जीते हैं। और दूसरी चीज, जैसे आपने कहा बीजेपी के लिए काम कराना, तो बीजेपी के लिए भी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। 29 आपके विधायक जीते हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो। अब आपको ये शो करना है कि जम्मू के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए असेंबली के अंदर, सर, किसी बिल में, किसी पवन जी ध्यान से सुनिए, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, बीजेपी इन जम्मू इज एन अपोजिशन विद एब्सोल्यूट पावर, बिल्कुल, बिकॉज इट हैज द absolute बैकिंग power, ऑफ सेंटर। हाँ। दे कैन नॉट डिनाई दिस, दे कैन नॉट डिनाई दिस। बीजेपी की रिस्पांसिबिलिटी आप भाग नहीं सकते, आप हारे नहीं हैं, आप एक मिशन में फेल हुए हैं पवन, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूटी स्टेट था वो आज जम्मू के हक में काम आएगा। देखिए, मेरा पर्सनल जो मानना है कि जम्मू में एक रीजनल पार्टी चाहिए, वो जम्मू को सोचना होगा सर, वो हमारी पॉपुलेशन को सोचना पड़ेगा, हमारे क्योंकि लोगों को। कश्मीर ने इस बार ये दिखा दिया है कि आपने जो एक भूत जेल से निकाल के लाया था कि वो यहाँ पर तख्ता पलटेगा, ये नाम ले करेगा। लीजिए, इंजीनियर रशीद, डॉक्टर रशीद थे इस वक्त, क्योंकि उनको पॉलिटिकल डॉक्टर समझा जा रहा दीपक लंगेट से अपनी सीट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती है, वो जहाँ से खुद जीते थे वहीं से। लेट मी ट्राई। और जो लॉस हुआ है ना, वो पीडीपी का लॉस हुआ। पवन जी, क्या हुआ जब वो जेल में थे तो पॉपुलेशन ने एक उनको सिंपैथी वोट दिया कि एक आदमी जेल में है, एमपी बन के बाहर आ जाए। लेकिन जब अब वो छोड़ के आएंगे, इट वाज अ डॉक्टर्ड मिशन, तो लोग इसको समझ गए। उससे कहीं ना कहीं एनसी को फायदा हुआ और बीजेपी को ओवरऑल नुकसान। लेकिन मैं एक चीज मान रहा हूं कि जम्मू में आज भी अगर 29 हमारे बीजेपी के विधायक जो जीते हैं जम्मू डिवीजन से, अगर वो जम्मू के लोगों के इस मैंडेट का सम्मान करना चाहते हैं सही तरीके से, तो वो अब वो उस ढंग से काम मत करें जैसा पीडीपी की गवर्नमेंट ने किया था, ताकि लोगों में नाराजगी ना आए। क्योंकि आपके जो मुद्दे थे ना लोगों के, आपने लोगों ने उन मुद्दों को बुलाकर आपको वोट दिए हैं। लोगों की बात भाई साहब, आपका बीटर का बिल, बिजली का बिल 6,000 रुपया एक घर के कमरे को आ रहा था, उसने भी उस बिल को ऐसे फोल्ड किया और ठप्पा लगा दिया उसने फूल के ऊपर, पवन जी आपको जिताने के लिए। अब आपको उस मैंडेट का सम्मान करना है, उन लोगों के काम आपको करने पड़ेंगे, तब जाके अगली बार आप जो सक्सीड हो पाओगे। 29 एक नंबर है दीपक, बिल्कुल 48 49 के आगे वो छोटा दिख रहा है,
लेकिन 29 एक नंबर है आउट ऑफ 90। हम जो And then- नहीं 29 मत गिन। मेरी बात सुन लीजिए, जो हमने कल प्रोग्राम किया था पिछले 30 सालों में 28 को किसी ने क्रॉस नहीं किया और हमने कर दो लिया। पार्टियां कर गई, आप भी कर गए। मतलब पहली बार हुआ है कि ऑपोजिशन ने भी 28 क्रॉस किया है सर, इसलिए आप नंबर strong प्लस opposition 5 करिए अभी, आप strong- लगभग 5। आप ये भी रखिए आपके पास नहीं, अगर आप वो 5 इनके होते बाई चांस आपके पास 29 भी सर कम नहीं होते ऑपोजिशन में। That's what I'm saying. बहुत बड़ा फिगर है 29 से, तो सरकारें तो it's a very, very strong opposition. आपको जिम्मेवारी बड़ी है। अब आप जम्मू को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप जम्मू की पब्लिक को अपनी एरोगेंस में इग्नोर करोगे तो अब आप ये सोच लीजिए आपका हाल अगली बार पीडीपी वाला होगा। 28 से 2 पे आ गई है पवन PDP। जी, आप भी 28 से इसी लेवल पे आएंगे अगर आप जम्मू के उस लोगों को इग्नोर करेंगे जिन्होंने आपको जिताया है आंखें बंद करके भी। देखिए बहस हम जो चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, क्या आगे कोई ऐसा प्लान है कि क्या कश्मीर को यूटी बना दिया जाए, जम्मू को स्टेट बना दिया जाए? पवन जी इतनी जल्दी इस पे चर्चा होनी चाहिए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आप सुनिए, इमीडिएट काम है डेवलपमेंट का, जॉब्स का। बिकॉज देखिए, मैं इमीडिएट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम अगर चर्चा कर रहे हैं, पर चर्चा से तो पहले आप subject एक ये बात भी है, है दीपक कि जब इस पे भी 2000 होनी नहीं सुनिए 2019 में आपने 370 को एब्रोगेट किया। आपने पब्लिक को, चाहे कश्मीर की था, जम्मू की थी, उनको बेवकूफ ये कह के बनाया कि इंडस्ट्री आएगी, जॉब क्रिएशन होगी, डेवलपमेंट होगी, टूरिज्म को। हुआ तो कुछ नहीं। मुझे लगता है दोनों खित्तों का इलेक्शन ओवर होगी। हमारे अंदर दिल का डिवाइड नहीं होना चाहिए, दिल का डिवाइड नहीं होना चाहिए। दोनों ने मिलकर लड़ना चाहिए उस डेवलपमेंट के लिए, उन जॉब्स के लिए। सर पहले तो इमीडिएट ये है। देखो, एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो। बेरोजगारी को अगर ख़त्म करना है तो आपको यहाँ के यूथ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, जहाँ पे सरकारी नौकरियाँ अगर आप कहते हो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ऐसे संसाधन पैदा कर दीजिए कि वहाँ पर उनको सरकारी की बजाय MNCs में काम मिल जाए, लोगों को, बच्चों को नौकरी मिल जाए, तो वो एक तरफ होता। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स लगातार देख रहे हैं हमें, वो लगातार लिख रहे हैं कि बाकी सब ठीक है, यूथ वांट एम्प्लॉयमेंट, और साथ में जम्मू मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम कश्मीर। देखिए, जम्मू का अगर सीएम, आप जिसको डोगरा सीएम कहते हो, यहाँ का आप सीएम कहते हो, तभी आ सकता है जम्मू अलग स्टेट होगी। ऐसे पॉसिबल नहीं हो, ऐसे पॉसिबल नहीं। मेरे पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपका डेवलपमेंट होता है, आपका सब काम हो रहा है, स्ट्रेटेजिकली ये चीजें सोचने के लिए टाइम है। मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैं आप दोनों को पूछता हूँ, कहीं ना कहीं एनसी कश्मीर की रीजनल पार्टी थी और कोई जम्मू की रीजनल पार्टी जीतती तो उनका फिर भी कोई ना कोई गठजोड़ होता। बीजेपी को एक सेंटर की पार्टी कश्मीर वाले समझते हैं, ऐसी पार्टी जिसको समझते हैं कि कश्मीर की एस्पिरेशंस और उनकी चीज़ों को दबाती है, तो उनको कहीं ना कहीं वो एलियन मानते हैं। तो देखिए, जम्मू ने बीजेपी को सपोर्ट किया बिकॉज वी आर नेशनलिस्ट पीपल एंड वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड बीजेपी डायरेक्ट, जनसंघ के टाइम से। तो ये डिवाइड कहीं नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी के बीच में ज़्यादा दिखता है। दीपक, अगर कल जैसे पवन ने कहा एक रीजनल पार्टी उठकर सामने आती है तो शायद जम्मू और कश्मीर का इकट्ठे चलना आसान हो जाएगा। तो अब मैं इसका जवाब देता हूँ। 5 हमारे इंडिपेंडेंट एमएलए जम्मू रीजन से जीते बिल्कुल जीते हैं। अब बड़ी बात है, अगर एक रीजनल पार्टी होती तो यही 5 एमएलए उस रीजनल पार्टी के होते तो आज हम सरकार बनाने के लिए एक दूसरा विकल्प बीजेपी के साथ देख सकते। तो इसलिए जम्मू के, मुझे तो लगता है, एक सजेशन भी है, जो 5 इंडिपेंडेंट जीते हैं उसमें डॉक्टर रमेश्वर, सतीश शर्मा, अकरम और महराज मलिक और प्यारे लाल, तो ये लोग अगर आपस में सोचें कि क्यों ना एक आवाज बनाई जाए तो क्यों नहीं हो सकता। जम्मू से भी एक आवाज निकल सकती है और फिर वो आवाज नेशनल पार्टी को सपोर्ट कर सकती है, तो एक नया नैरेटिव आप मानते हैं। और मैं इस चीज को मानता हूं, मैं आपकी बात को बीच में रोकूं, मैं जो दीपक ने कहा ये बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में जब आप टिकटों का आवंटन करते हैं, जब आपको पता है कि इस बार जो लड़ाई है दमखम की लड़ाई है, हमने यहाँ पर जम्मू का सीएम बनाना है, तब आपको हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा, लोगों के सेंटिमेंट्स, ग्राउंड का सर्वे, सही सर्वे देखना पड़ेगा, जो आपको ग्राउंड के लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी, नहीं तो आज आप रामबाण नहीं हारते। बिल्कुल, आप रामबन जैसा जिला हार गए जहां इतना काम किया था केंद्र सरकार ने, और आप रजौरी नहीं हारते, और आपने वहां स्टेटस दिया। आप रजौरी नहीं हारते। रजौरी का मैंने सर्वे किया था और रजौरी में मैं दावे के साथ कह सकता था कि रजौरी में जो इस बार का एरिया रजौरी के साथ जोड़ा गया, विबोध गुप्ता जी दूसरे नंबर पे आए हैं, उन्होंने इतने वोट लिए हैं। अगर वहां पर टिकट आवंटन, अपने ब्लू आइड बॉयज को जो दिल्ली उस वजह से आप हार रहे, जम्मू दफ्तर बैठते हैं, आप उनको टिकट कैसे दे सकते हो? आप 29 के बजाय आप 34 हो सकते थे, और 34 अगर आप यहाँ पर होते तो 5 आपके नॉमिनेटेड होते। ये 5-6 नंबर से ही पूरा सिचुएशन गड़बड़ी है। बनी का डिसीजन बहुत गलत था। यस,
बनी का डिसीजन बहुत गलत है। लेकिन बनी पवन जी में अगर 3-4 नंबर इधर उधर होते एनसी के तो शायद अभी भी बीजेपी दावा ठोक सकती थी। टोटल 4 या 5 सीटों ने वो पीडीपी की और इंजीनियर रशीद की जो मिसरीडिंग हुई उससे पूरी सिचुएशन गड़बड़ा और गई। बीजेपी ने एक और बहुत बड़ी गलती की पवन जी मेरे ख्याल से, अगर आप समझते होंगे, बीजेपी को एक जिसको हम कहते हैं एक सेमीफाइनल खेलना चाहिए था, अपना एक कैंडिडेट उतारना चाहिए था लोकसभा चुनावों में रजौरी पुंछ अनंतनाग से। पता चल जाता। उससे पता चल जाता आपका वोट बैंक कितना कितना कम है, कितना कितना बड़ा है, बस। कैंडिडेट दीपक, कहाँ है। गलती होती है। और वहाँ दीपक, पर रविंद्र रैना को उतारना उतारना था, था। जहाँ आपका रविंद्र आज रैना वो और आपको फिर पता चल जाता कि अब नौशहरा से रैना की जगह है या नहीं। पवन जी, पवन जी। आप इज्जत भी बचाते दीपक, और कैंडिडेट भी अच्छे दीपक लाते। दीपक दीपक और डोंट मुझे लगता है सलाहकार पता नहीं पवन कौन जी है। देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डोंट डॉज दिस। उस वक्त बीजेपी कहीं महबूबा और उमर को हरवाने में ज्यादा कंसंट्रेट करते हुए वहां कैंडिडेट नहीं उतारा, यही गलती शायद उन्होंने की। शायद उनका ध्यान उनको हराने में नहीं होता तो कैंडिडेट उतार दे। तो आपने एनसी का कैंडिडेट जिता दिया, नहीं, वहां क्या फायदा होगा। कहीं ना कहीं देखो उसको मैं देखो छोड़ता हूं, उसमें पवन जी इसमें स्ट्रेटेजिक जो अलायंस था कांग्रेस और एनसी का था, पर कहीं ना कहीं दबी बातों में आवाजों में बात होती थी कि बीजेपी के साथ भी एनसी का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बैकडोर चैनल ओपन थे। पर एनसी का अब जो नंबर आ गया उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। यही एनसी अगर 28 या 30 तक श्रिंक कर जाती तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी और एनसी में भी हाथ मिल सकते थे। इन पॉलिटिक्स थिंग्स एंड सिचुएशंस चेंज एज पर द नंबर्स। मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप सब पढ़े लिखे हो, आपको ज्यादा नॉलेज है, मेरे से ज्यादा नॉलेज आपको है। मतलब आप टॉन्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे आप मेरे से ज्यादा पढ़ाई को लेकर आप सब में ज्यादा है, इसको भी और आपको भी। सर उमर का बयान आया है बीच में, उमर ने कहा है कि नया कश्मीर, उमर स्टॉर्म्स नया कश्मीर। हाँ, तो आप खुद सोचिए जम्मू हाँ बिल्कुल। तो उमर कुडन नहीं एक मैं इसमें मैं जीत मानता हूं, वो हमारे वेस्टर्न को नहीं तोड़ पाया, पर जो 8 सीटें जहां से निकली हैं पेरिफेरी से उसको चेक करना। तो पूरे जम्मू कश्मीर के होंगे ना, अब कैसी बात सर फिर तो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, तो हाँ, कश्मीर को मानना पड़ेगा। जिस दिन कश्मीर उसको अपना लेगा हम भी उनको दिल से अपना लेंगे। वो फिर बहुत समय लगेगा। मेरा सवाल ये था, देखिए एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, यस, जिसकी कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। नहीं वैल्यू है, प्रैक्टिकल चलना पड़ता वैल्यू है। उसकी लेबॉर्ट्री आपको यहाँ नहीं दिखेगी बंद कमरे में, ग्राउंड उसकी लेबॉर्ट्री है ग्राउंड में। जब इलेक्शंस नहीं होती तब लेबॉर्ट्री में काम होता है, कम होता है। जब आप चुनाव के समय पे उस लेबॉर्ट्री पे जाओगे तो आपको सक्सेस नहीं तब मिलेगी। तो प्रैक्टिकल लिखने का टाइम है साहब। आपको इस लेबॉर्ट्री में पहले जाना पड़ेगा, 4.5 साल काम करना पड़ेगा, फिर आप उस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करिए। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही किया। मैं मानता हूं उनकी स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त रही, कुछ लोगों की मिसगाइडिंग की वजह से हो सकता है, लेकिन हम जब भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इतनी सीटें, हमें कांग्रेस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस ने अगर सही गेम खेली होती तो आज कांग्रेस भी जिस तरह का वैक्यूम यहाँ पर था वो उन नंबर को गेन कर पाती, तो नहीं कर पाई। जम्मू डिवीजन में सिर्फ एक कांग्रेस की सीट आई है। मुझे लगता है कांग्रेस जो सब्जेक्ट्स पढ़ती है पवन जी, दीपक जी, उसमें प्रैक्टिकल कहीं है ही नहीं। हरियाणा में भी उनका बलून का बबल आज फूट गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस धरातल से जुड़ी हुई पार्टी नहीं रह गई। कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी बनाने वालों में गलती है, वरना कश्मीर और जम्मू में इतनी बुरी हालत कांग्रेस की नहीं होती। हमने रीजनल डिवाइड की तो बात कही थी, पर मुझे ये लगता है कि अब रीजनल डिवाइड से कहीं ऊपर सोचना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि ये रीजनल डिवाइड नहीं है। दीपक, दिस इज वोट है, एक तरफ का वोट बिल्कुल एनसी को और एक तरफ का बीजेपी को, जहां बीच में पीडीपी और कांग्रेस को ज्यादा नहीं मिला। नहीं पवन जी, हमारे हम लोग नहीं सुनिए, हम डोगरों की प्रॉब्लम क्या रही है, हम बात को बात नहीं कहते। देयर इज अ रीजनल एंड रिलीजियस डिवाइड, लेट्स एक्सेप्ट इट। यहीं से सबकी तैयारी, आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी, किस तरह बांटी। मैं आज भी कह रहा हूं सुंदरबनी पे जाके बीजेपी रुक गई। देखिए ना, एक जम्मू ने जैसे एनसी को जिताया, अगर आप सीट्स का मार्जिन देखेंगे, मार्जिन ऑफ विक्ट्री देखेंगे, जम्मू ने थंपिंग मेजॉरिटी दी है बीजेपी को। बिल्कुल। और जो आखिरी राउंड में जो 24 सीटों पे पोल हुआ दीपक, इसमें कोई शक नहीं, क्लियर धो दिया उन्होंने। बीजेपी ने जबरदस्त वोट लिया है, बहुत ज्यादा लीड से जीते हैं। एनसी तो वहां बहुत बीजेपी का सर नीचे नहीं होना चाहिए, पर यस उन्होंने स्ट्रेटेजिकली जम्मू को मिसलीड किया। 20-22 हजार की लीड से जीते हैं। एक हमारे व्यूअर्स हैं आयुष बांगू, वो लिख रहे हैं कि पीपल ऑफ कश्मीर ऑलवेज वांट पत्थरबाजी, मिलिटेंसी एंड दे डोंट वांट पीस एंड प्रोग्रेस। ठीक है, आपका मत अपना हो सकता है, लेकिन हर कश्मीरी ऐसा नहीं सोचता है। हर कोई तरक्की चाहता है, पत्थरबाजी तो किसी चीज का। पवन जी, इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन निकलता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जब तक ये यूटी स्टेट रहेगी मैं चीफ मिनिस्टर की गद्दी नहीं पकड़ूंगा। कल या परसों या 3 दिन में वो सीएम की शपथ ले लेंगे दीपक, और वो किस सीएम की शपथ लेंगे 370 तो अब नहीं आ रहा।
ना ही वो ला सकते। यूटी स्टेट के ही सीएम बनेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये शपथ लेंगे, तो उनको जम्मू कश्मीर को अपना मान के चलना होगा और हिंदुस्तान के संविधान की हाथ में रख के, जो राहुल गांधी हर वक्त लेके घूमते हैं, उसकी कदर करके चलना होगा। और डेवलपमेंट, एज दीपक सेड, आप जम्मू एंड कश्मीर, नहीं, वो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर नहीं होने वाले। उमर ने तो हारने के बाद ये भी कहा था कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो फिर ये बातें करने के बाद आज जब उनके हाथ में सियासी बातें जब ग्राउंड पे आती हैं, यही होती है, तो होता है। सुनो हाँ, महबूबा ने अपने बयान का देखो, पालन किया। 5 साल पॉलिटिक्स में ज्यादा लंबे नहीं होते। महबूबा इज डाउन। उमर अब्दुल्ला अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, सीएम बनने के सुनिए, लिए लड़ रहे हैं। महबूबा की आप पार्टी, बहुत सुनिए जगह से चुनाव लड़ मैं तो रहे मान रहा हैं, हूँ, जीत गए। महबूबा की पार्टी वेंटिलेटर पे आई है, वो फिनिश नहीं हुई। पॉलिटिक्स में 2, 2.5, 5 खत्म साल नहीं बाद होगा, जब भी इलेक्शन हाँ, होगी, revive कर सकती तो है। उमर इज नॉट परमानेंट and BJP meanwhile will rethink the strategy. Jammu will rethink, but I don't think Jammu has gone weak in this elections. BJP को एक सर ऊपर करके चलना चाहिए। एक अच्छी वोट जम्मू कितने ने किया है, नहीं, बीजेपी की जम्मू में कंफर्टेबल विन है, एक अच्छी खासी। शायद इतना वो सोच भी नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन, जो ग्राउंड पे मास्टर स्ट्रेटजिस्ट थे, बम बोले के बाद 25 लोग जीते थे, अब तो 4 लोग ज्यादा। 11 लोग जीते। हाँ, सर, 24 14 में 25 25 जीते। कहीं ना अब कहीं वो 10 साल बाद 29 पे ग्राउंड लूज नहीं करी है हमने, स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं मिस मगर कर उनको दिया। जम्मू के डिलिमिनेशन बारे में सोचना होगा। जम्मू के बारे में सोचना होगा। हमारे बच्चों की नौकरियां, डेवलपमेंट। आपके पास 43 विधानसभा क्षेत्र हैं, आप अगर 40 लग जाइए। कब्जा कर लेते हैं तो 5 तो आपके नॉमिनेटेड हैं, तो 45 तो पीछे रह गए 3, वो इंडिपेंडेंट वॉइस। अगर मगर वाला नहीं है पवन जी। अब सीधी सी बात है, अब जो फाइनल बात हमारी जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, मैंडेट तो आ गया है। देखो, अब next- बीजेपी के लिए है कि आप अच्छी ऑपोजिशन करिए, जम्मू के लिए बात करिए। अब आप जहां आपको वोट मिला, देखिए पवन जी, उसकी बात करिए। अब आप छोड़ दीजिए कि आपको रजौरी पुंछ को क्या देना है, आपने जो देना था बहुत कुछ दे दिया। अब आप पहले जम्मू की बात कर लीजिए। जम्मू मीन्स जहां से आपको वोट मिला है। फिर दूसरी बात यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू को साथ लेकर चलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। क्या एनसी कांग्रेस अलायंस जम्मू को साथ लेकर चलेगा, जहां से उनको 8 सीटें मिली हैं, चाहे जम्मू शहर से या डिस्ट्रिक्ट से नहीं मिली, रीजन से तो मिली हैं, उनको साथ लेकर चलना होगा। और क्या नई सरकार सही तरीके से दोनों खित्तों को साथ लेकर चल पाएगी। मैं आपको रोकूंगा। एक हमारे व्यूअर्स हैं विकास शर्मा, उन्होंने लिखा है कि मेन रीजन द बीजेपी को एमपी इलेक्शन में अपना एक ट्रायल करना चाहिए। वो आपने बोला और आप बोल रहे हैं, आप दोनों अपने डिफरेंट प्रोग्राम में चीख कर ये बात बोल रहे हैं। आपको पता चल जाता कि आपको मैंने वहां आपको पर कह क्या तो दिया वो कि पहले आप खुद कर लेते हैं ऐसे टेस्ट, एक टेस्ट खुद नहीं। अपना करते हैं, दीपक फिर ने तो आपको शायद मेरे साथ प्राइवेट डिस्कशन में ये भी कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना ही गलत थी। आपने एक बड़े हिस्से को अपने कश्मीर के साथ जोड़ दिया और उनको रूट दे दिया यहाँ घुसने का। आपने साउथ कश्मीर रजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी ही नहीं चाहिए थी। आपको उससे बेटर है आपने मुगल रोड को एक्टिव कर दिया। उससे बेटर है आप जम्मू कठुआ का थोड़ा हिस्सा जम्मू में रखते और आप रियासी रजौरी पुंछ को ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते, ताकि आपके 3 एमपी यहाँ पे आते। अगर आपने उस तरीके से जोड़ना था। देखो, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि 29 लोग जब विधानसभा में बैठेंगे, 29 नहीं, पहले हम जीते हुए 5 जीत की तो बात करिए आप। हाँ, वो जीत भी के 24 आज हम 29 की बात और गरजेंगे। जब 34 लोग बैठेंगे और टेबल खड़खड़ाएंगे ना, तो उमर साहब को भी दोनों कानों के अंदर रुई डालनी पड़ेगी, बिल्कुल। नहीं तो जम्मू की बात सुननी पड़ेगी। और इसमें बहुत बड़े अच्छे चीते हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है, लीडर नहीं, कमजोर बहुत नहीं अच्छे है, लीडर, बहुत अच्छे दबंग लीडर। लीडर जीत के आए हैं इस वक्त। दबंग जीते हैं, और ऐसा पुराने कुछ उन नहीं। पार्टियों के भी हैं। आप बिलावर के सतीश शर्मा देख लीजिए सर, जब देवेंद्र राणा खड़े होकर उमर के देवेंद्र सामने राणा, बोलेंगे, जो श्यामलाल उनके शर्मा एडवाइजर, है, श्यामलाल शर्मा हाँ, है, ये लोग देवेंद्र राणा है, पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजीव साहब, जसवंत हिला के है, रख देंगे। पवन गुप्ता है, मनकोटिया है। मनकोटिया तो 2 बार विधायक भी पहले रह चुके हैं। मनकोटिया है, आरएस पठानिया है। So this is a very good team actually. पठानिया है। This is a very good team. आपके पास यहाँ से अच्छा, फिर सतीश शर्मा बिलावर से आते हैं, विक्रम बहुत ही रंधावा वोकल। है, आपके पास विक्रम रंधावा है, बिल्कुल। सुरजीत सिंह सलाथिया है। तो आपके पास अच्छे खासे चेहरे हैं। ये 29-80 के बराबर है साहब। जो आपकी जो काफी धमक रखते हैं। सुनील शर्मा है, और मुझे लगता है सुनील शर्मा तो लीड करेंगे। Almost शायद। CM कैंडिडेट थे हाँ, वो शायद लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब देखना बीजेपी देखेगी किसको चुनना है, मगर आपके पास और वो छोटी बच्ची जो जीत के आई है, शगुन परिहार, वो भी गरजेगी। मगर बड़ी बात ये है, अब गरजना चाहे अलग है, सर, काम करवाएंगे। मैं कह रहा हूं, जम्मू के काम करवाएंगे। देखो, उमर के लिए आसान नहीं होने वाला। अगर आपको लंबा चलना है तो जम्मू के काम करवाइए। सर, आप मैनिपुलेट करके रीजनल और उससे सरकार बना के आते हैं, पर आपको सरकार चलानी है सदन के अंदर, असेंबली के अंदर, और वहां वॉइस ऑफ जम्मू बन के अगर इन 29 लोगों ने सोच लिया तो डेवलपमेंट भी होगी, आपके काम भी होंगे और सदन के पटन पे आपकी आवाज भी रखी जाएगी। बिल्कुल। तो इससे हम इस चीज से एग्री करते हैं दैट मैंडेट इज आउट। जम्मू आज हम
शायद थोड़े उदास हैं बिकॉज व्हेन वी लुक एट द नहीं, नंबर्स। हम पत्रकार हैं, हम क्यों उदास? नहीं पत्रकार नहीं, देखो हम एक क्या- सिटीजन भी हो, हम उदास- सिटीजन भी हो, नहीं, तो citizen बिकॉज वी हैव ठीक है। सीन अ डिवाइड। नहीं, देखो पवन जी, ये आप- पत्रकार- नहीं, देखिए डिवाइड नहीं, देखो, देखिए। मैं एक डिवाइड से चीज- उदास क्यों होना है? मैं एक जम्मू चीज- ने 29 मैं चीजें एक दी चीज हैं, पे- I'm happy, मैं एक I'm चीज happy। पे believe हम करता नहीं, हूं। हम तो मैं एक चीज काम पे कर believe रहे हैं। करता हूं। We are happy, mandate आया लोगों का, mandate में हम क्यों नाराज हैं? देखिए, मैं सुबह से बहुत से न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्टिंग देख रहा हूँ कश्मीर से। दे आर वेरी हैप्पी, वो बड़े हंस हंस के भी रिपोर्टिंग उन्हें कर रहे लग हैं। रहा है कि sarcastic, सरकार sarcastic। वो कि नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना गलत चाहिए, है। वो गलत है। हमने जम्मू को क्या बता होता है? दिया, क्या हमने होता है? जम्मू को बता दिया कश्मीर आर यूनाइटेड। कश्मीरी ये कहें डोगरा क्यों नहीं हो पाया, ये बात अलग है। वी आर अ जर्नलिस्ट, हाँ, अगर हम हाँ, जर्नलिस्ट हैं तो हम सीधे फैक्ट की बात हम करेंगे। जम्मू कश्मीर की बात तो करेंगे, अगर फैक्ट कश्मीर की भी बात हमारा करनी है तो जम्मू कश्मीर है। कश्मीर के भीतर जो नई सरकार आ रही है वो लोगों के लिए काम वेलकम है। करे, वेलकम है, लोगों के लिए काम करे, लोग आपको रखें। और उमर अब्दुल्ला नहीं वो हमारे सीएम रह चुके रह चुके हैं, उनके फादर काम फारूक करना अब्दुल्ला आता है, हमारे सीएम intelligent थे हैं, और ऐसी कोई ऐसा बात नहीं है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है उनके पीछे उनके पिता हैं। पिता है और बिल्कुल, हाँ। मंजे हुए खिलाड़ी, मंजे हुए खिलाड़ी। राजनीति के एक बहुत बड़े योद्धा है वो। कोई भी जीते कोई भी हारे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इतना जरूर है पवन जी- कि कुछ लोगों का आज के इस मैंडेट में घमंड जरूर टूटा है। उनको ये बहुत से सोचना- हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं एक बात आखिर में कहना चाहता हूं, आपने कहा कि आप एक नॉर्मल नागरिक की तरह नहीं सोच सकते। आई नो एज जर्नलिस्ट यू आर लाइक सोल्जर्स इन यूनिफॉर्म, बट मैं तो कहता हूं आज मेरा दिल जरूर उदास ये है। आप कह सकते हैं, रीजनल डिवाइड देख आप के कह सकते हैं। मतभेद नहीं होने चाहिए। जब हम बात करें तो हम बात करें जम्मू कश्मीर की। मतभेद पुराने नहीं सर, इसको ब्रिज करना होगा। उमर अब्दुल्ला नहीं की हो पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पाएंगे, बहुत बड़ी है नहीं हो और पाएंगे। बीजेपी की अलग सेटलिंग। स्टेट होगी तो ही हो पाएंगे सर ये नहीं देखो हो फिर बांटने की बात तब करेंगे। देखो पॉलिटिक्स में नेगोशिएशन उमर टेबल पर अब्दुल्ला बात की होती चैलेंज है, है। हाँ। व्हेन वी रीच दैट लिमिट। अभी हमारे एक व्यूअर्स हैं इरफान माजिद, ये लिख रहे हैं भाई साहब सीएम सभी का होता है, जम्मू कश्मीर का ही होता है। वही कह रहे हैं साहब, ये पार्टीबाजी बंद करो, जेके को डेवलपमेंट करो। जैसे हम भी यही चाहते हम हैं। भी यही चाहते हैं। पीएम भी भाई साहब सब पीएम भी सबका होता है साहब, उनको भी नमस्ते कर लीजिए। पीएम का उनको भी कश्मीर में नमस्ते कर सम्मान होना लीजिए। चाहिए। और जब वो आपके यहाँ हर लोग त्योहार सबकी मनाने आते डेवलपमेंट कर रहे हैं, हैं। योगा योगा मनाने आते हैं, योगा 15 अगस्त वहां मनाने, 26 जनवरी आते हैं, तो पीएम भी हमें- सबका होता हमें है इन सबसे- क्योंकि घर का मुखिया होता है। कास्ट क्रीड रिलीजन से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। जब मैंने- जेएनके की डेवलपमेंट हम भी चाहते हैं। वी आर वेरी हैप्पी कि एक अच्छी सरकार आए, पॉपुलर And let Kashmir get the message. हम पत्रकार हैं, हम भी तो रहते यहीं पे हैं, तो भला तो सबका होगा। Let Kashmir get the message. Let- I was in Srinagar with Ahmad Ali Fayaz साहब, standing in a garden. I said, मैं जब कश्मीर की धरती पर उतरता हूं मुझे लगता है मैं अपने ही घर में हूं। बिल्कुल। और उन्होंने कहा था जब कोई कश्मीरी जम्मू में जाता है वो पूरे विश्वास के साथ जाता है। आज तक किसी भी लोकल सिटीजन के साथ कोई वारदात कश्मीर वाले के साथ जम्मू में और जम्मू वाले के साथ कश्मीर में नहीं हुई। आपस में प्यार और भाईचारा है, हम एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। बट ये गलत सिग्नल नहीं जाना चाहिए कि मैं जीत गया तू हार गया। डेवलपमेंट सबकी होगी। हमारे 90 एमएलए चुनकर आए हैं, अब बात होगी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की। 370 के साथ जो हमने खोया हम सेंटर से लड़कर लेंगे, क्योंकि परिवार के मुखिया से हमारा हक बनता है दीपक लड़कर अपने हक की बात करना। लास्ट में ना एक बात मेरे मन में आज तक किसी ने नहीं की, मैं सोच रहा था करिए आप। हमारे वुड बी सीएम, अब क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बोल दिया कि उमर विल बी द सीएम, तो हमारे वुड बी सीएम 2 सीटों से लड़े हैं, गांधरबल और बड़गाम दोनों कौन सी जीते सीट हैं। छोड़ेंगे? मगर अच्छा होता उमर साहब एक सीट जम्मू से लड़ते, एक कश्मीर से, तो फिर हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नए आए हैं और दोनों जगह से जीत के आए हैं। तो शायद उमर साहब अगली बार के, मुझे लगता है जैसे एक बार मुफ्ती मोहम्मद सैयद आरसपुरा से लड़े थे, तो शायद उमर साहब अगली बार से विजयपुर There's always the next time. एक और व्यूअर्स है जो हमें हर बार हमारे कार्यक्रम में नाम ले आते हैं। लीजिए उनका। सुशील कुमार सुशील हैं, ये कहते हैं कि आप ठीक है सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो दिव्यांग हैं उनकी आवाज़ भी हमारे चुने हुए नेताओं को विधानसभा में भाजपा को उठानी लिखा पड़ेगी। उन्होंने, भाजपा को उठानी पड़ेगी उसमें असेंबली में, ताकि हमारे भी मसले हल हों। और एक मेहुल चौधरी जी है, ये कह रहे हैं पावर तो एलजी के पास है, बाकी मजे करो। सर यही तो हम कह रहे हैं कि पावर दोनों के पास है। देखो सीएम विदाउट पावर नहीं होगा। जी वो आपकी बात आ गई, बाकी खटोखट। नहीं दीपक देखो, ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज अ इक्वल हाउस जहां कहीं ना कहीं सीएम के पास पावर रहेगी और सीएम सबका होगा और एलजी भी सबका है, लेकिन बीजेपी के पास एक जो है अपोजिशन में बैठकर भी थोड़ा ना कहीं आपकी चीज ऑप्शन है, काम करवा तो सकते हो, आप उससे बच नहीं सकते। दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। दिस इज अ वेरी गुड वर्डिक्ट
एंड वी शुड रिस्पेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ पीपल। पवन जी, इसके साथ हम कह के चलते हैं, आप 1 घंटे बाद शायद अपने अगले प्रोग्राम में आएंगे, तब तक जनता को इंतजार करने दीजिए। एक क्वेश्चन मार्क के साथ हम जाते हैं, व्हाट नेक्स्ट? आप भी आप सोचिए, भी DM करके हमें लिखिए, बताइए, आपको DM क्या करिए, हम अगला प्रोग्राम उस पर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you. लिसनिंग टू अस एंड रिस्पेक्टिंग आवर व्यू। थैंक यू वेरी मच।